विधानसभा चुनाव आ गया, राजनीतिक दल में जो उथल पुथल चल रहा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अमृत महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। हमारा भारत सबसे बृहद संविधान को लेकर चलने वाला देश है और अभी हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है जी, सभी पार्टियां अपने मुद्दे, अपने संकल्प पत्र लेके जनता के बीच में जा रही हैं। हर व्यक्ति जनता को अपनी बातें बता रहा है। अभी क्या स्थिति होगी, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हर पार्टी अपने अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रही है। जितने मुद्दे जनता के बीच में पार्टी का आ रहा है, समाज में कितना लाभ मिलता है? देखिए, समाज में हर पार्टी मुद्दे तो ऐसे लाती है कि जनता के हित के ही होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता से सरोकार न होने की वजह से वो मुद्दे, वो जो संकल्प होते हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते। जो उनके वादे होते हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कि जनता कहीं न कहीं अपने आप को बाद में ठगी सी महसूस करती है। इसमें देखा गया कि जो मुद्दे होते हैं उसका ज्यादा फायदा राजनीतिक पार्टी को ही होता है, क्या यह सच है? हाँ, कुछ लाभ जनता को भी होता है, लेकिन उसका ज्यादातर लाभ चंद लोगों को ही मिल पाता है। ये दुर्भाग्य है। जो हमारे इम्पोर्टेड राजनेता हैं, उन लोगों का बोलबाला बढ़ चुका है। जनता से सरोकार रखने वाले नेताओं की कमी हो गई है, इसलिए जनता के मुद्दे उठाने वाले नेता बन गए तो जनता तो ठगी महसूस करती है। जो भी जनता के मुद्दे को उठा रहा है वो राजनीति से जुड़ जाता है। जब राजनीति से व्यक्ति जुड़ जाएगा तो उस पार्टी, उस संगठन से ही उसको लाभ मिलेगा और उसी की वो बात करेगा और जनता के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। इसका मूल कारण यही है। सर, एक चीज देखने को मिलता है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे तो होते हैं, लेकिन जनता को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए उससे महरूम रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही सवाल है कि आज का जो राजनीतिक चलन हो गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री की सुविधा देके और लोगों को एक तरीके से उसकी बोली लगाने का कल्चर स्टार्ट हो गया है। इससे मूलभूत सुविधाएं वंचित होंगी, क्योंकि हर प्रदेश का अपना, हर सरकार का अपना एक बजट होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक उसी से सरकारें चलती है। अगर धन ना हो तो परिवार नहीं चलता है, अगर धन ना हो तो सरकार कैसे चलेगी। लेकिन सरकार अपने ऊपर कर्ज ले लेके ऐसे ऐसे वादे कर रही है जो शायद सबके लिए जरूरी ना हो, और उसके एवज में हो क्या रहा है। अगर हम देखें तो दिल्ली में स्थिति क्या है, आज देखें तो ट्रांसपोर्ट टंच आ गया है, सड़कें ठीक स्थिति में नहीं है जैसी होनी चाहिए। एक मेट्रो, हमारी राजधानी की सड़कें ऐसी नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे हम जनता के जीवन स्तर को उठा सकते हैं, एक अच्छे से अच्छी दिल्ली हम अपनी बना सकते हैं। उसका मूल कारण यही है कि जो फंड का इस्तेमाल हम और जगहों पे लगाएंगे जहां तो जो ज्यादा आवश्यक है। हमने समाज को भाग में बांट दिया है कि कुछ लोग हैं जो किसी खास वर्ग के लोग हैं, वो एक खास पार्टी को वोट करते हैं, कुछ खास लोग हैं जो खास पार्टी को वोट करते हैं। जो भारत का संविधान है कि सबको साथ लेके जनता के द्वारा, जनता में चुना हुआ व्यक्ति, वो कल्चर तो खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे। हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से, आज हमारी बुराड़ी विधानसभा में 150 से ऊपर कॉलोनियां हैं, 15 दिन में टिकट देती हैं पार्टियां। उसमें वो ना तो जनता से मिल पाया है, ना जनता उससे अपनी शिकायत या अपनी समस्या बता पाई है। तो कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट तो पार्टियां कर रही है। जिस दिन समाज में चुनाव व्यक्तित्व पे लड़ा जाएगा, भारत का विकास तभी संभव है। जब तक पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारेंगी तब तक इस देश का कुछ भला हो नहीं सकता। सर, ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट की सुविधा है वो जनता के लिए जो आता है वो जरूरतमंद को न मिलके गिने चुने लोग तक सीमित रह जाता है। आप सामाजिक व्यक्ति हैं, जो आप देखते हैं, इसमें कितना सच्चाई है जो बोला जाता है? देखिए, कुछ ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिसको हम सोशल वेलफेयर की स्कीम कहते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम लागू करी है वो सीधे जनता तक पहुंच रही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कोई योजना चल रही है उसमें मैनुअल है, तो उस व्यक्ति को लाभ ना मिलके उसका मैनिपुलेशन होके शायद किसी और को भी मिल जाता हो और जो जरूरतमंद है वो बच जाता है। लेकिन जब हम हर चीज को ऑनलाइन कर दें कि सीधे उस व्यक्ति के, जो अभ्यर्थी है, जो वॉलंटियर, जो वल्नरेबल है, उसके अकाउंट में जाएगी, तो इससे कम होगी। पहले से लीकेज कम हो रही है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये और कम होगी।
लेकिन जरूरत है अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ हम उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें हृदय से जिसको वो मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से इसकी कमी नजर आती है। प्रधान जी, आप पर एक आरोप और लग रहा है कि आप एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं, जिसका देखा गया है कि अभी कुछ लोग आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, वो अपने आप को नत्थू कॉलोनी परिवार का सदस्य बता रहे थे। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबी है कि हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का अधिकार है और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। हमारा नत्थू कॉलोनी परिवार, आज हम निकले थे 5-7 लोगों के साथ। आज हमारा संगठन लगभग 250 लोगों का है और ये हमारी लगभग 5 ब्लॉक, 78 गलियां और 50,000 की आबादी की कॉलोनी है। इसीलिए हम इसका नाम नत्थू कॉलोनी परिवार रखते हैं कि ये राजनीतिक विचारधारा से ना चल के हमारी पारिवारिक विचारधारा के माध्यम से हम इसको चलाते हैं। कोई पार्टी पक्ष नहीं होता है और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका सम्मान करते हैं और जैसे ही चुनाव आता है हम अपनी बैठक बुलाते हैं और सभी को यही हिदायत करते हैं कि जो जिस विचारधारा का है उस तरफ अपना विचार, अपना मताधिकार कर सकता है। लेकिन नत्थू कॉलोनी परिवार के विकास के लिए, नत्थू कॉलोनी के विकास के लिए हम सब मिलके एकजुट होके पार्टी पक्ष से हट के अपने नत्थू कॉलोनी को हम उत्तम कॉलोनी बनाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। तो जितने भी लोग ये पार्टी में ज्वाइन हुए थे, क्या ये आपके परिवार के हिस्सा थे? निश्चित तौर पे नत्थू कॉलोनी के हैं तो मेरे परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो उस विचार को, किसी एक खास पार्टी के विचार को मानने वाले लोग हैं, वो उधर गए। उतने ही लोग दूसरी तरफ गए हैं, बहुत सारे लोग तीसरी तरफ भी गए हैं। हर व्यक्ति का अपना विचार है, हम इस पर बिल्कुल प्रतिबंध नहीं करते, चाहे वो निगम पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो या अभी विधायक जी का चुनाव हो। हर में हम सबको स्वतंत्र करते हैं। आप अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ के और बहुत ही चिंतन के साथ करें, लेकिन उससे हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखें। प्रधान जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज जो चुनाव हो रहा है उसमें आप एक अपने क्षेत्र के जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हम अगर भारत सबसे बृहद संविधान को लेने वाला सबसे बृहद लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति को मताधिकार करना चाहिए। अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट और प्रधानमंत्री का एक वोट दोनों बराबर है। किसी लालच में, किसी क्षेत्रीय भाषाई आधार पे या किसी जातीय आधार पे अपने को ना तोड़ें। अच्छे व्यक्ति का चयन करें। जैसे हम अपने घर का मुखिया चुनते हैं या हम अपने लड़की की शादी करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, समाज के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो आपके लिए सोचता हो, आपके बीच का हो, आपके बीच में रहता हो। ऐसा ना हो कि वो आपके प्रदेश का हो, आपकी भाषा का हो, आपकी जाति का हो। इस आधार पर जब तक चयन बिल्कुल ना करें, अच्छे व्यक्ति का चयन करें जो पढ़ा लिखा हो, एक सोच के साथ उसका संकल्प पत्र देखें, अच्छी तरह पढ़ें और उसको लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति किस में है। दुर्भाग्य है कि पार्टी देखना पड़ेगा, व्यक्ति तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि व्यक्तियों का चयन तो पार्टियां पहले कर चुकी हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन पार्टी के संकल्प पत्र को पढ़ें, कौन पूरा कर सकता है, किसने इस देश को उत्तम देश बनाने की योजना बनाई है, कौन है जो मेरे बुराड़ी को बहुत बढ़िया बना सकता है। ऐसा चयन करके करें। मुझे लगता है कि हम सब धीरे धीरे बदलेंगे तो निश्चित तौर पे बुराड़ी बदलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।